सभी सम्मानित फैमिली मेंबर को नमो बुद्धाय। भगवान महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए उनके सम्मान में कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिख दीजिए मित्रों, नमो बुद्धाय। चलिए जानते हैं उनके सुविचार को और उसके बाद जानते हैं अपने शरीर को कैसे स्वस्थ व निरोग बनाएं। एक दिन एक किसान भगवान महात्मा बुद्ध के पास आया और बोला, महात्मा जी, मैं एक साधारण किसान हूँ। बीज बोकर हल चलाकर अनाज उत्पन्न करता हूँ और तब उसे ग्रहण करता हूँ, किंतु इससे मेरा मन को तसल्ली नहीं होती है। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे मेरे खेत में अमृत के फल उत्पन्न हो। आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए जिससे मेरे खेत में अमृत के फल उत्पन्न होने लगे। बात सुनकर भगवान महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भले व्यक्ति तुम्हें अमृत का फल हो, भले व्यक्ति तुम्हें अमृत का फल तो अवश्य मिल सकता है, किंतु इसके लिए तुम्हें खेत में बीज न बोकर अपने मन में बीज बोने होंगे, अपने मन में, अपने दिल में। यह सुनकर किसान हैरानी से बोला, प्रभु आप यह क्या कह रहे हैं? भला मन के बीज बोकर भी फल प्राप्त हो सकते हैं? भगवान महात्मा बुद्ध बोले, बिल्कुल हो सकते हैं, और इन बीजों से तुम्हें जो फल प्राप्त होंगे वह वाकई साधारण न होकर अद्भुत होंगे, जो तुम्हें जीवन को भी सफल बनाएंगे और तुम्हें नेकी की राह पर दिखलाएंगे। किसान ने कहा, प्रभु तब तो मुझे अवश्य बताइए कि मैं मन में बीज कैसे बोऊं। भगवान महात्मा बुद्ध बोले, तुम मन में विश्वास के बीज बो, विवेक का हल चलाओ, ज्ञान के जल से उसे सींचो और उसमें नफरत का उबरक डालो। इससे तुम्हें अमृत का फल प्राप्त होगा। उसे खाकर तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हें असीम शांति का अनुभव होगा। भगवान महात्मा बुद्ध से अमृत के फल की प्राप्ति की बात सुनकर किसान की आंखें खुल गई। वह समझ गया कि अमृत का फल सद्विचारों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। मित्रों, जैसे हम आप जानते हैं, आज के समय में ब्लड प्रेशर एक महामारी का रूप ले चुका है। एक महामारी का रूप आज 15 साल 20 साल नवयुवक नवतियाँ इसके शिकार होते जा रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है? इस पे ज़रा 2 मिनट का हम आप ध्यान से चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं। अगर आज की लाइफ स्टाइल सबसे बड़ा कारण है। अगर आप यही दोस्तों 50 साल पहले चले जाइए या 50 साल पहले के कोई भी मित्र हमारी इस कहानी को सुन रहे हैं, तो ज़रा आप उस समय की दिनचर्या पर ध्यान दीजिए। उस समय की क्या दिनचर्या थी? लोग सुबह उठते थे, काम पे जाते थे, काम करते थे, सारा शारीरिक श्रम करते थे। उन्हें कभी हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर नहीं होता था। उनके सामने कभी कोई बात आती थी तो यही सुनने में आता था कि ये अमीर लोगों को होता है, ये सेठ लोगों को होता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएँ होती थी। लेकिन आज यह एक महामारी के रूप में पूरे ग्रामीण या पिछड़े लोगों को भी चपेट में ले रहा है। लेकिन इसका कारण भी है, जो लाइफ स्टाइल आज सिटी के लोग अपना रहे हैं, वही लाइफ स्टाइल आज हमारे ग्रामीण भाई अपना रहे हैं। ग्रामीण भाइयों बच्चों अपना रहे हैं। सुबह उठते हैं, पहले क्या होता था, लोग खेत में जाते थे गन्ना काटने तो गन्ना चूस लेते थे। लेकिन आज लोगों की सुबह किससे हो रही? आज लोगों की सुबह एक चाय की कप से हो रही, जो सबसे बड़े पॉइजन का काम कर रही, खतरनाक। मित्रों, हम तो यही कहेंगे, चाय पीने के बजाय हम एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा, देसी गुड़ का टुकड़ा खा के 1 गिलास पानी पी लेते तो उससे ज़्यादा हमें पौष्टिकता मिलेगी, उससे ज़्यादा हमें आयरन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा और हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर हम इस पर बात करेंगे दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए हम मेन टॉपिक पे आते हैं। ब्लड प्रेशर होता क्यों है, ज़रा इस पर भी। ब्लड प्रेशर होगा ही नहीं, हम उस कारण को जान जाए। मित्रों, जब तक हम कारण को नहीं समझेंगे, निवारण आसान नहीं होता है।
ब्लड प्रेशर होने के कुछ थोड़े बहुत कारण ज़रूर हैं, उस कारण को समझ लीजिए। सबसे पहले तो है हमारी निष्क्रिय शरीर, दिनचर्या। हमारा शरीर आज तो एक्टिविटी नहीं है, तो हमें अपने शरीर को एक्टिविटी, पहले कारण को देख ले। अगर आपको ब्लड प्रेशर से बचना है तो आप अपने शरीर को आलस से हटाइए, दिनचर्या अपनाइए। कौन सी दिनचर्या अपनाएं, इससे हमारी वीडियो पड़ी हुई है। हम अपना खान पान कैसे रखें, इससे संबंधित वीडियो पड़ी हुई है मित्रों, आप देख लीजिएगा, आप जान जाएंगे। और दूसरी जो चीज़ है, हमें बाहर की चीज़ें छोड़िए। आज सबसे ज़्यादा जो ब्लड प्रेशर का कारण है वो है हमारा रिफाइन, हमारा तेल, नमक, चीनी, मैदा, ये सब छोड़ दीजिए। और हम ज़्यादातर बाहर की चीज़ें खा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा कारण है डिप्रेशन, चिंता। हमें चिंता मुक्त जीवन जीना, हमें चिंता मुक्त, चिंता मत करिए। भगवान महात्मा बुद्ध कहते थे, चिंता चीता के समान है, जो होना होगा वो होगा। इसके भरोसे मत रहिए कि आज मेरे ऊपर 10 लाख का कर्ज है। अगर आप 10 लाख के कर्ज में डूबे हुए हैं, या आज मेरे पास खाने को नहीं है, अगर आप इस सोच कर आज मेरे पास खाने को नहीं है, तो क्या आपको खाने को मिल जाएगा? क्या आप वो सोच कर बिस्तर पर लेटे रहेंगे खाने को मिल जाएगा? नहीं मिलेगा मित्रों। इसके लिए आप उठिए, अपने कदम को आगे बढ़ाइए और खाना अपने आप आ जाएगा। हमें कर्तव्य करना होगा, लेकिन चिंता मत करिएगा, कभी चिंता मत करिएगा। चिता खाए तो चिंता भी सबसे बड़ा कारण है ब्लड प्रेशर का। और जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारा डाइजेशन। जिसका डाइजेशन सही होता है उसको कभी ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर नहीं होगा। और दोस्तों, हमारा शरीर, फिर भी चर्चा कर दे रहे हैं। कुछ हमारे प्यारे भाई कहते हैं कि सर आप वही बार बार बात बताते हैं। मित्रों, थोड़ा सा बात इसलिए रिपीट करना पड़ता है क्योंकि ये जो बीमारी है हमारे उसी से रिलेटिव होती है। अब इसमें हमें बात के बारे में बात करना होगा। हमारा शरीर 3 तत्वों से बना है, वात, पित्त, कफ। दोस्तों, किन 3 तत्वों से? वात, पित्त, कफ। अगर हम कारण नहीं जानेंगे तो निवारण कहाँ से कर पाएंगे? जिसका वात रोग गड़बड़ होता है उसके शरीर में 80% बीमारियां होती हैं, और जिसका पित्त रोग गड़बड़ हो जाता है 15 तरह की बीमारियां होती हैं, और जिसका कफ रोग गड़बड़ हो जाता है 5 तरह की बीमारियां होती हैं। यानी कहने का सीधा सा तात्पर्य है 100% बीमारियां जो मेरे शरीर में उत्पन्न होती है, इन 3 दोष की कमी सी होती है। अगर आप इन 3 दोषों को कंट्रोल कर ले गए तो आपको ना तो कोई छोटी बीमारी होगी मित्रों, और ना तो कोई बड़ी बीमारी होगी। ये 100% सत्य है। अब दोस्तों, जो वात रोग है, अब इस पर चर्चा करेंगे। पित्त और कफ के बारे में नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन वात रोग से संबंधित ये मर्ज है। जिसका वात रोग गड़बड़ है उसे ही ब्लड प्रेशर होता है। वात रोग का मतलब है आपके सुबह के खाने पे डिपेंड होता है। अब सुबह के खाने में, और जब वात रोग गड़बड़ क्यों होता है? जब आपका खान पान गड़बड़ होता है तो आपके पेट में गैस, एसिडिटी बनती है, अम्ल बनती है। तो जब यही गैस एसिडिटी बनती है तो यही गैस एसिडिटी बढ़ते बढ़ते बड़ा रूप ले लेती है। अब ये बड़ा रूप जब लेकर के हमारे रक्त में अम्लता बढ़ जाती है। हमारे रक्त में जब अम्लता, एसिडिटी बनने लगती है तो हमें नींद नहीं आती है, डिप्रेशन आता है, और ये हार्ट पे जाकर प्रभाव डालता है। तो धीरे धीरे हमारे जो है सारे पार्ट डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें दवा देता है, और इसका अंग्रेजी में कोई दवा नहीं है मित्रों। एलोपैथ में इसका कोई दवा नहीं है। आप डॉक्टर के पास 6 महीने बाद चलते जाइए, जाते रहे, 6 महीने में दिखाइए, 2 महीने में दिखाइए। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो इसकी 2-3 दवाएं हैं। यही 2-3 दवा के नाम बदल बदल के हमेशा आपको देते रहेंगे। इसलिए नाम बदल बदल के हमेशा देते रहेंगे कि जिससे आपको ये ना हो तो यही मैं तो दवा खा रहा था। तो आपके मानसिक में ये भी बैठ जाएगा कि यही दवा हमने खाया था, आराम नहीं हुआ, डॉक्टर साहब वही दवा दे दिए तो आराम नहीं होगा। तो इसलिए वो फार्मूले कुछ और कुछ दवाओं के नाम चेंज कर दिए जाते हैं। बाकी और कोई इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज सिर्फ है आपका घरेलू उपचार, आपकी दिनचर्या। अगर जिसने भी दिनचर्या के बारे में सही से जान गए और कुछ आपके घर में जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको खाना जान गए तो दोस्तों ब्लड प्रेशर
हमेशा के लिए बीपी रोग हमेशा के लिए जड़ से ठीक हो जाएगा, जड़ से फिर दोबारा होगा नहीं, लेकिन एलोपैथ में नहीं। तो दोस्तों चलिए बात रोग, अगर आप अपना बात रोग पहले दुरुस्त कर लीजिए, ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। अब बात रोग में अपने खान पान पे ध्यान दीजिए। तली भुनी चीज़ें बहुत कम मात्रा में खाइए, कभी महीने में 1-2 बार खा लीजिए। बाहर का खाना छोड़ दीजिए और कुछ लाइफ स्टाइल चेंज कर लीजिए। तेल जो भी खाना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तेल आप मत खाइए, रिफाइन खाइए, सोयाबीन का खाइए, मूंगफली का खाइए और सरसों का खाइए। जो भी खाइए ये मार्केट का नहीं होना चाहिए। ये मार्केट का जो तेल बनता है 4 से 5 प्रोसीजर से गुजरता है और इसे 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिससे उसके सारे न्यूट्रिएंट्स जल जाते हैं, अच्छे कोलेस्ट्रॉल जल जाते हैं और बेड कोलेस्ट्रॉल बचता है। वही बेड कोलेस्ट्रॉल जब हम खाएंगे हमें अच्छा कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, नहीं तो हमारे शरीर में रोग होता है। आप जो तेल पिराते हैं आप देख लीजिए, वो तेल में चिपचिपापन गाढ़ापन होता है, इस पे नहीं जाएंगे ज़्यादा। तो दोस्तों सीधी सी बात है, जो चीज़ यूज करिए वो खुद अपना निकाला हुआ, और अपने जीवन में हरी साग सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, हरी साग सब्जियां। और ये जो सीजन वाइज होती हैं यही साग सब्जी आपको खाना है, सीजन वाइज फल खाइए, साग सब्जी खाइए, तो आप कभी कुछ नहीं होगा। अब चलिए बात रोग कैसे होता है। बात रोग आप जान गए। अब सुबह का खाना आपको डिपेंड होता है, सुबह के खाने में अगर आपका गड़बड़ी हो गया तभी आपको बात रोग होता है। तो सुबह के खाने में ऐसा करिए कि आप तली भुनी चीज़ें मत लीजिए, स्वादिष्ट, सात्विक और पौष्टिक नाश्ता करिए। और सुबह का खाना आप दोस्तों सूर्योदय होने के 2 घंटे तक आप कर लीजिए, क्योंकि जब सूर्य की किरणें आपके शरीर पर पड़ती है तो आपकी जठरांग अग्न्याशय तेज काम करना शुरू कर देता है, और इस समय आपको खाली रहना उचित नहीं है। इस समय आप चाहें तो भरपेट खाना खा सकते हैं। सुबह का खाना ही ऐसा खाना है कि भरपेट आप ले सकते हैं, सात्विक और पौष्टिक। अब सुबह के खाने के बाद जो दोपहर का खाना हो तो सुबह के खाने से आधा हो, और जो रात का खाना हो ये दोपहर से भी आधा हो, यानी कि 1/3 भाग आपको दोपहर में रात में खाना है। और रात का खाना आप ज़्यादा से ज़्यादा, आज के लाइफ स्टाइल देखा जाए तो 8 बजे तक खा लीजिए, क्योंकि खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही आपको सोना है, आपका खाना पूर्ण रूप से पच जाए। अब उसका भी रीज़न है, अगर आप खाना खा के तुरंत सो जाएंगे और रात का खाना ज़्यादा खाएंगे तो ऐसे बहुत सी केसें आपके सामने आई, मेरे सामने आई हैं, मेरे जानने वालों को सामने आई हैं। शाम को उन्होंने ऐसे 2 केस के बारे में चर्चा कर दे रहा हूं दोस्तों, जो कि एकदम मेरे आंखों के सामने घटित हुआ था। उनको मैंने कई बार कहा था कि चाचा जी ऐसा मत करिएगा। वो शाम को टाइम खूब कटहल की सब्ज़ी बनवाएं, जम के खाना खाएं। उसके पहले वो मार्केट गए थे तो मार्केट में भी उन्होंने, शाम का समय था, समोसा खाया, उन्होंने जलेबी खूब जम के खाए, जलेबी शाम को खाए और समोसा खाए। उसके बाद कटहल खरीद के लेके आए और वही कटहल फिर आके घर पे सब्ज़ी बनवाए, कटहल की खूब जम के सब्जी बनवाए, पूड़ी बनवाए और खूब जम के खाए। तो गांव में या वैसे कुछ लोगों की ये मानसिकता होती है, जब जम के खाना खाओ तो अच्छी सी नींद आती। क्यों अच्छी सी नींद आती है? लीवर को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, लीवर स्वस्थ हो जाता है, आपके अंदर सुस्ती आने लगती है और आप कहते हैं कि लेट जाते हैं। तो खाना उन्होंने खाया, खाना खा के लेट गए और वो टहलने वहलने कहीं जगह भी नहीं कि आज हम ज़्यादा खाना खाए हैं, आलस आ गए और लेट गए। रात में लेट गए दोस्तों 2 बजे के बाद। जब 2 बजे के बाद जैसे आप खाना ज़्यादा खाते हैं, रीजन बता दे रहे, एकदम प्रैक्टिकली सत्य है दोस्तों। तो जब आप ज़्यादा खाना खाए रहेंगे और ऊपर से सो जाएंगे, ऊपर से शरीर आपकी उस समय स्वस्थ हो जाती है। तो जैसे ही सोने के बाद आपके पेट में गैस, एसिडिटी बनेगी और उधर आप नींद में हैं, तो हार्ट पे प्रेशर बना और चारों तरफ से दबाव बन रहा है, हार्ट पे भी बन रहा है और हार्ट तेज़ पंप होने लगता है। जब गैस एसिडिटी किसी को बनती है, आप देखिए धड़कन बढ़ जाती है, तो तेज़ होता है। तो जब धड़कन बढ़ जाती है तो वहाँ से वही दबाव किसी कमज़ोर नस पे पड़ता है तो कहीं नस ब्लॉकेज हो जाती है। और आप अक्सर देखे होंगे किसी को रात में सोते समय क्या होता है, जब सुबह वो उठते हैं तो पता चला उनको पैरालाइसिस हो गया। तो जब बीपी बढ़ गई, रात में ब्लड प्रेशर बढ़ गया और वो झटका आया तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नस फट गई, जिसकी वजह से एक साइड का पैरालाइसिस हो गया, लकवा मार दिया। तो ऐसे बहुत सारी केसें होती हैं। तो दोस्तों इसीलिए कहा गया है रात का खाना आप इतना खाइए कि 2 घंटे में जो पच जाए, यानी कि नाम मात्र खाना खाइए।
जो 2 घंटे में पच जाए, आप ब्लड प्रेशर से बचे रहेंगे। अब हमेशा एक चीज़ और याद रखिएगा कि हमेशा खाना भूख से 70% ही खाइए, 30% कम खाइए। चलिए दोस्तों, अब इस पे आगे पे बात करते हैं। आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। जैसे आप भोर में उठिए, भोर में 4 से 5 बजे उठने का प्रयास करिए। उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। इससे संबंधित वीडियो पढ़िए, आप देख सकते हैं। पानी पीने से आपका पेट साफ रहेगा। उसके बाद उठिए, आप जाइए मॉर्निंग वॉक करिए। मॉर्निंग वॉक ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसलिए हम इसमें फिर रिपीट कर दे रहे हैं। आप सुबह 2 से 3 गिलास जब पानी पिएंगे तो आपका पेट साफ हो जाएगा और मुँह में फिर जो लार आपके पानी के द्वारा जाएगी वो आपके पेट को डिटॉक्स कर देगी। अब उसके बाद आप नंगे पाँव, पक्की रोड पे नहीं टहलना मित्रों, नंगे पाँव आप जाइए जहाँ पे मिट्टी हो और जहाँ पे घास फूस हो, वहाँ नंगे पाँव आप चलिए। और एक कदम जो चाल होनी चाहिए, 1 सेकंड में 1 कदम, 1 सेकंड में 1 कदम और 1 मिनट में 60 कदम होने चाहिए। इस हिसाब से 4 से 5 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए। उसके बाद वहीं फील्ड में बैठ के कुछ योगा करिए। जैसे 2 योगा ज़रूर आप करा करिए। एक नाड़ी शोधन जिसे कहते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में एक नाक से सांस ली जाती है, दूसरे नाक से सांस छोड़ी जाती है। सांस झटके से नहीं लेना है, झटके से नहीं छोड़ना है। एकदम ध्यान मुद्रा में बैठकर अपने शरीर के ऊपर पूरा ध्यान देके आपको सांस इस तरह से लेना है और छोड़ना है। दूसरा योगा जो करना है वो कपालभाति जरूर करिएगा। कपालभाति लीवर को मजबूत और स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि लीवर की प्रॉब्लम से ही आपको, जिसको भी पेट की समस्या है उसी को बीपी होती है, उसी को ब्लड प्रेशर होता है। तो आप लीवर आपका मजबूत और स्ट्रांग बना रहेगा। तो कपालभाति और अनुलोम विलोम 2 योगा जरूर करिए। सूर्य प्राणायाम कुछ आप कर सके तो करिए, सूर्य प्राणायाम करिए, शीर्षासन करिए। तो दोस्तों, लेकिन नंगे पाँव चलेंगे तो नंगे पाँव जब आप चलते हैं तो आपको जो मिट्टी में गिरी हुई आसमान से ऊफ की बूंदें हैं आपके पैर के तलुए में लगेगी। और वो आपका डायरेक्ट कनेक्शन किससे होगा? मिट्टी से होगा, पृथ्वी से होगा। हमारा शरीर मिट्टी ही तो है, हमारा शरीर मिट्टी ही से तो बना है। तो जब आपका संपर्क उस मिट्टी से होगा तो जो ऊफ की बूंदें ज़मीन पर गिरी हुई है वो आपके शरीर से कनेक्ट होगी। और हमारी सारी नसों का कनेक्शन पैर के पंजों में, हाथ के पंजों में होता है, पैर के तलुओं और हाथ के पंजों में होता है। तो डायरेक्ट आपका कनेक्शन पृथ्वी से जुड़ा होगा। आपको एक सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी डायरेक्ट नेचुरल पृथ्वी से। इससे आपका ब्लड प्रेशर बिना दवा के सारी चीज़ें करने ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, वहीं पे 2 घंटे बिताना है आपको, 5 बजे से 7 बजे। अगर आपने ये 2 घंटे उसी में बिता दिया तो दोस्तों आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी आपका शरीर एनर्जेटिक बना रहेगा। ये प्रक्रिया ज़रूर अपनाइए। तो दोस्तों, ये करने के बाद और अपने खाने में आप कुछ चीज़ें चेंज करिए। अपना खाना हमेशा भूख से 30% हमने बता दिया है। खाने में आपको कुछ लेना है, जैसे जौ लेना है, बादाम लेना है, रागी लेना है, सांवा लेना है, कोदौ, मक्का, ज्वार, ये सब रोटी आप लाइए। ये निशान चावल और गेहूं के भरोसे न रहिए। अपनी मल्टीग्रेन एक आटा पिसाइए, इसकी रोटी आप खाइए। और इसकी रोटी सुबह के समय ज़्यादा खा सकते हैं, रात में थोड़ा कम खाइएगा, जिससे रात में सिर्फ भूख मिटने भर का खाना खाइएगा। वो आपकी भूख मिट गई, बस सुबह आप जम के खाइए। सुबह भूख से 10% कम खाइए, 90% तक खा लेंगे, क्योंकि सुबह हमारी जठरांग बहुत तेज होती है। और जैसे 12 बजे सूर्य की रोशनी ढलती जाती है, हमारी जठरांग धीरे धीरे स्लो हो जाती है। हमारा पेट, लीवर सूर्य की रोशनी पर काम करता है, ये बात जान लीजिएगा मित्रों। सूर्य की रोशनी पर हमारा लीवर काम करता है, अपनी जठरांग अग्नाशय। इसलिए जैसे जैसे सूर्य की रोशनी कम हो जाए, आप अपना खाना पीना कम कर दीजिए। आप छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए, चिड़िया जो है, पशु पक्षी जितने हैं वो सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाते पे। तो अपने खाने की रोटी मल्टीग्रेन कर लीजिए। फिर लिख दीजिए जौ, बाजरा, रागी, चना, सांवा, कोदौ, मक्का, ज्वार, इसकी रोटी आप बनाइए। अब इसकी रोटी आप बनाइए और इससे संबंधित वीडियो हम डाल दिए हैं, वहाँ पे देख लीजिए कौन कितनी मात्रा में लेना है। आप देख करके इसकी रोटी खाना शुरू कर। और रात का खाना हमेशा 8 बजे तक खा लीजिए और 10 बजे तक सोने का प्रयास करिए। 10 बजे तक जब आप सो जाएंगे तो सुबह उठने में आसानी होगी। योगा आपको करना ही है। अपने मन को, अवचेतन मन का आपको कुछ मेडिटेशन भी करना है। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों, एक चीज़ और बताते हैं, 4 फल अपने
खाने में शामिल करिए। 4 फल। 4 फल कौन है? ये आपके पेट को भी इम्प्रूव करेगा। आपके पेट, जैसे हमने बताया आपको बात रोग एकदम मेंटेन करना है। बात रोग में क्या खाना है, क्या पीना है, इससे संबंधित वीडियो पड़ी हुई है। पानी नहीं पीना है। खाना खाते समय अगर आप पानी पिएंगे तो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, याद रखिएगा। इसलिए हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। बहुत मित्रों का आता है आप बार बार रिपीट करते हैं। तो पानी कैसे पीना है, खाना कैसे खाना है, इससे संबंधित वीडियो पड़ी है। बात रोग क्यों होता है, इससे संबंधित वीडियो पड़ी है। आज की वीडियो में तब भी हमने इतना चर्चा कर दी है मित्रों। तो बात रोग आप ठीक कर लेंगे तो आपको जो है ब्लड प्रेशर होगा ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, 4 फल आपको यूज करने हैं। 4 फल कौन से? आपको सेब लेना है 100 ग्राम। सेब अगर खाली पेट खाएंगे तो अति उत्तम है, नहीं तो शाम को 5 बजे खाइए या दोपहर में 2 बजे खाइए। ये अपने खाने के रूटीन के हिसाब से आप खाइएगा। आप कैसे खाना खाते हैं, कब खाना खाते हैं, उस हिसाब से रूटीन बना लीजिएगा। खाना और फल में 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। कोई भी फल खाने के बाद पानी नहीं पीना, याद रखिएगा। पानी 2 घंटे के बाद ही पीना है। तो सेब लेना है 100 ग्राम, पपीता लेना है 100 ग्राम, अमरूद लेना है 100 ग्राम। ये तीनों 100-100 ग्राम, 300 ग्राम फल अपने डाइट में लाइए। ये आपके डाइजेशन को हेल्प करेगा, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा। ये फल आप बता दिया हमने दोपहर में 2 बजे खा सकते हैं या सूर्योदय के 2 घंटे पहले 5 बजे या 6 बजे इसे खाना है। अब हम जो दवा घरेलू बताने जा रहे हैं दोस्तों, घरेलू आयुर्वेदिक में बहुत सारी दवाएं, लेकिन आज हम यहाँ पर एक उपाय के बारे में बात करेंगे। फिर अगले वीडियो में हम दूसरा उपाय बताएंगे, फिर तीसरा उपाय बताएंगे, फिर चौथा उपाय बताएंगे। हम ऐसे ऐसे आपके सामने बहुत उपाय बताएंगे और सारे उपाय एकदम कारगर उपाय हैं। सारे उपाय कारगर उपाय। अगर हम सारे उपाय एक वीडियो में बनाते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है मित्रों। सब लोग कहते हैं वीडियो लंबी। और एक चीज़ याद करिए, ये जो घरेलू दवाएं हैं, ये जो घरेलू नुस्खे हैं, ये नुस्खे शरीर के ऊपर डिपेंड करते हैं। कोई किसी को घरेलू नुस्खा सूट करता है, कोई किसी का शरीर टेम्परेचर है। जैसे ये प्रकृति है, ये प्रकृति में टेम्परेचर के हिसाब से सब्जियां उत्पन्न होती हैं, टेम्परेचर के हिसाब से, नेचर के हिसाब से हमारे फल उत्पन्न होते हैं। उसी तरह से हमारा शरीर है। तो हमारा शरीर भी अलग अलग, जितना लोगों को शरीर है सबका एक बराबर ऑब्जर्व नहीं करता है। किसी को कोई दवा सूट करती है, किसी को कोई दवा। तो आज जो दवा हम बता रहे हैं दोस्तों, इसे आप आजमाइएगा। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, आपका वजन बढ़ा हुआ है तो भी, क्योंकि जो वजन बढ़ना, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ये सब किससे कनेक्शन है? ये सब आपके बात रोग से कनेक्शन है। ये सब बात रोग की बीमारी, गठिया, बाई, बताश, ये सब बात रोग की बीमारी हैं। तो जितने भी संबंधित बात रोग की बीमारियां हैं वो सारे ठीक हो जाएंगे। जो मैं बताने जा रहा हूँ इससे शामिल करना है दोस्तों। एक फल और बता दें, 1 प्लेट आप सलाद अपने में शामिल करिए, सलाद। लेकिन याद रखिएगा, सलाद दोपहर में नहीं खाना है, खाने समय नहीं खाना है। इस सलाद को आप कभी खाना खाते समय नहीं खाना है। इस सलाद को आप दोपहर में खा सकते हैं, शाम को 5-6 बजे खा सकते हैं। जब भी खाइएगा सलाद ही खाइएगा। इसको खाने के 2 घंटे बाद भी कुछ मत खाइएगा, 1 घंटे पहले कुछ मत खाइएगा। सलाद में क्या लेना है आपको? गाजर लेना है। गाजर आपके लीवर के लिए बहुत ज़रूरी है और इसमें सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। चुकंदर लेना है। चुकंदर में भी सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम लेना है दोस्तों। मूली लेना है, मूली 50 ग्राम। प्याज लेना है आपको 50 ग्राम। एक अदरक का टुकड़ा लेना है छोटा सा। ये सारा एक प्लेट आप तैयार करिए और उसी में 4 से 5 लहसुन की कली लेना है। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ब्लड प्रेशर के लिए, आपको 4 से 5 लहसुन की कली उसमें डालिए या 3 से 4 जो आप खा सकते। उसी सलाद के साथ आपको खाना है। इस सलाद का पैकेट, सलाद का प्लेट आप अपने खाने में ज़रूर शामिल करिए, ज़रूर डाइट में अपने शामिल करिए। अब इस सलाद का जो प्लेट है इसे दिन में चाहे जब खाइए, लेकिन खाना खाते समय नहीं खाइए। अब इसका स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें भुना हुआ जीरा का पाउडर डाल लीजिए, इसमें भुने हुआ काली मिर्च का पाउडर डाल लीजिए और इसमें दोस्तों सेंधा नमक या काला नमक आप डाल सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिए दोस्तों, जिसके पास भी ब्लड प्रेशर पेशेंट हैं वो दोस्तों सफ़ेद नमक नहीं खाएंगे, वो सेंधा नमक ही खाएं। उनके लिए सेंधा नमक अति उत्तम है, वो भी बहुत कम मात्रा में। अपना ब्लड प्रेशर वो चेक कराते रहें महीने में एक बार ब्लड प्रेशर देखते रहें। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है 130/80 होता है। नीचे वाला 80, ऊपर वाला 130 उम्र के हिसाब से होता है। अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर है
वैसे देखा जाए 130, सॉरी दोस्तों 120 80 नॉर्मल वैल्यू है। 120 और 80 नॉर्मल वैल्यू है। तो दोस्तों आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते रहिएगा। कभी भी अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो आपने खान पान में चेंजिंग करके फिर चेक करा लीजिएगा। अगर खान पान से आपका कंट्रोल हो जा रहा तो अति उत्तम है। लेकिन अब चलिए हम मेडिसिन के बारे में जान लेते। आपने सलाद जान गए, 1 प्लेट खाना है, 1 प्लेट आपको फल खाना है, फल का नाम भी हमने बता दिया। अब हम चलिए आपको मेडिसिन बताते हैं। इसमें आज हम एक उपाय के बारे में जानेंगे, वो उपाय है मेथी दाना। मेथी दाना दोस्तों, इस मेथी दाने को आपको 6 ग्राम लेना है। मेथी देसी वाली होनी चाहिए, गांव वाली देसी, इसमें एक हाइब्रिड वाली होती है, हाइब्रिड नहीं। मेथी दाना आपको 6 ग्राम लेना है और आधे कप पानी में मेथी दाना बढ़िया से धुल लीजिएगा। मिट्टी का बर्तन हो या कांच के बर्तन में 6 ग्राम मेथी को भिगो देना है। मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में 6 ग्राम मेथी को आपको भिगो देना है। सुबह जब आप सो के उठिएगा, उसके जैसे आपने पानी उनी पी रहे हैं वो भी हम क्लियर कर दें। कुछ लोग मित्र कहते हैं जैसे आपने पानी पिया, मान लीजिए 5 बजे आपने पानी पिया, 5 बजे फिर आप लैट्रिन गए, इधर उधर टहले, तो 6 बजे 1 घंटे के बाद ये जो आपने पानी पिया तब तक एक आध बाथरूम जाएंगे, ये सब जाएंगे, आपका पेट फिर खाली हो जाएगा। यानी कि पानी जब पीने वाले हैं, जो पानी पीते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जो पानी नहीं पीते हैं तो अपना फ्रेश होने के बाद खा लेंगे। और जो पानी पी रहे हैं सुबह 2 से 3 गिलास, वो उसके 1 घंटे के बाद वो मेथी खा लेना है। मेथी जो रात में भिगोए हैं उस मेथी को खाना है। मेथी खाने के बाद उसमें जो पानी आधा कप है या आधा गिलास है पूरा उसको पी लेना है। मेथी खा के पी लीजिए। अगर आप ये प्रक्रिया करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल हो जाएगा, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। आप कुछ दिन जब खाएंगे तो ठीक हो जाएगा। अब ये ब्लड प्रेशर ही नहीं, ब्लड प्रेशर को, ब्लड शुगर को, मोटापे को, ये बहुत सारी बीमारियों को दूर करेगा। मेथी हमारे लिए बहुत अमृत है, ये करना है। और जैसे हमने बताया लहसुन की आपको 4 से 5 पीस या 3 से 4 कली, अगर आप सलाद खा रहे हैं तो सलाद के साथ खा लीजिए। अगर नहीं सलाद खा रहे हैं तो दिन भर में कभी भी 3-4 दाना होता है ना, उसमें 3-4 दाना, तो 3-4 उसके दाने को आप चबा करके खा लीजिएगा। पानी उनी कुछ नहीं पीना, वैसे खाना याद रखिएगा। चबा, थोड़ी देर तीखा लगेगा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद मुंह अपने आप सही हो जाएगा। तो ये 2 प्रक्रिया आप करिए, उस सलाद खाइए, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ब्लड प्रेशर तभी नॉर्मल होगा जब आप बात रोग को ठीक करेंगे। आपको बात रोग ठीक करना है। बात रोग ठीक करने का मतलब आपको अपना पेट ठीक रखना है। हमें खाना कब खाना है, कितना खाना है। आपके पेट में गैस एसिडिटी नहीं बननी चाहिए। अगर आपके पेट में गैस एसिडिटी बन रही है तो इसके लिए दोस्तों आप त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं। इसी के साथ त्रिफला चूर्ण रोज़ रात में गुनगुना पानी के साथ 6 ग्राम आप रात में सोते समय त्रिफला चूर्ण लीजिए। खाना खाने के 1 घंटे के बाद गुनगुना पानी से। अगर आपको गैस एसिडिटी कम, त्रिफला चूर्ण एक ऐसा रसायन है जो आपको नुकसान नहीं करेगा, लाइफ टाइम ले सकते हैं। अब मेथी दाना कितना दिन तक लेना है ये भी बता दें। पहला जो स्टेप करना है, 1 महीने तक लगातार आपको 6 ग्राम मेथी दाना लेना है। फिर 1 महीने के बाद आपको छोड़ देना है, लेकिन दिनचर्या का पालन करना है। फिर 15 दिन आप छोड़ दीजिए। फिर अपना आप ब्लड प्रेशर चेक कराइए, आपका ब्लड प्रेशर कैसे है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल चल रहा है, एकदम सही बॉर्डर पे चल रहा है, तो आप फिर 15 दिन के बाद फिर 15 दिन खाइए। फिर उसके बाद 15 दिन बाद चेक कराइएगा 1 महीने में। फिर देखिए अगर आपको लग रहा है नहीं हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं है, तो फिर बढ़ रहा है, तो दोस्तों इसको फिर कंटिन्यू कर दीजिएगा। लेकिन लगातार नहीं, 15-15 दिन स्टेप। और वैसे भी जितनी हमने प्रक्रिया बताया, इस सारे नियमों का अगर पालन कर लेंगे तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। इस नियम का कैसे, हमारा खान पान कैसे होना चाहिए, हमें पानी कब पीना चाहिए, हमें बात रोग क्यों होता है, इससे रिलेटिव बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। आप हर एक वीडियो देखिए, हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीख ही मिलेगी। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ ना कुछ जानकारी ही मिलेगी, क्योंकि जानकारी अपना करके हम अपने बीमारी को दूर भगा सकते हैं। जैसे मित्रों कहा गया है, छोटी छोटी जानकारी बड़ी बीमारियों से बचाती है और छोटी छोटी गलतियां बड़ी बीमारी को लाती हैं। दोनों एकदम सत्य है, दोनों चीज़ें सत्य है। अगर आप छोटी छोटी प्रक्रिया अपना लेते हैं, जैसे छोटी सी प्रक्रिया, कभी कभी आदमी को पता नहीं है, फल खा रहा है, सेब खा रहा है, केले खा रहा है, उसके बाद पानी पी लिया, वो पॉइजन बन जाता है और आदमी को जान गंवानी पड़ जाती है। इसी तरह से छोटी मोटी बहुत सी गलतियां होती हैं जिससे हमें बड़ी बीमारी हो सकती है, और यही छोटी मोटी गलतियों से हम बड़ी बीमारी से बच भी सकते हैं।
तो दोस्तों दिनचर्या अपनाइए, लाइफ स्टाइल चेंज कर दीजिए, बाहर का खाना छोड़ दीजिए। आपके पेट में गैस एसिडिटी नहीं बनेगी तो आपको कभी नहीं होगा। अब अगला नियम हम जानेंगे अगले वीडियो में, और क्या है हमारे बचने के उपाय। फिर मिलते हैं अगले उपाय के साथ, अगले भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश के साथ अगले वीडियो में मित्रों।